हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने ये वर्ब के बारे में पढ़ा, वर्ब के टाइप के बारे में पढ़ा, कौन सा वर्ब कहाँ यूज करना है उसके बारे में पढ़ा। आज टेंस पढ़ेंगे जिसमें उसी वर्ब का यूज कहाँ कहाँ वो सभी वर्ब का यूज कहाँ कहाँ होगा, उसका यूजेज पढ़ेंगे। ठीक है, या कैसे टेंस का जो स्ट्रक्चर आता है वो कैसे डेवलप हुआ होगा उन्हीं वर्ब की सहायता से। आज उसके बारे में क्लास लिया जाएगा। देखते हैं टेंस जो है कितने टाइप होते हैं, ये तो सब बच्चा जानते होंगे। 3 टाइप क्या? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फ्यूचर है, फ्यूचर नहीं पढ़ना कोई, ठीक है, ऐसा सब बहुत वीडियो में देखने को मिलता है। अभी तक ले हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि वर्ब के कितने टाइप होते हैं, मेन वर्ब का 5 टाइप होता है, उसका यूजेस कहाँ कहाँ है रियल लाइफ में। अगर स्पोकन इंग्लिश में बोलना हो ना, क्या कि देख एक बात बताते हैं, सीबीएसई और बिहार बोर्ड का बच्चा अगर हो, ठीक है, सबसे अच्छा इंग्लिश कौन लिख सकता है? सबसे अच्छा इंग्लिश लिख सकता है बिहार बोर्ड का बच्चा। क्यों? उसको स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब सीबीएसई का बच्चा जो बहुत बढ़िया बच्चा होंगे, जो बहुत बढ़िया, वो अच्छा इंग्लिश लिख सकते हैं। नहीं तो उसको तो ही इज ईटिंग, ही इट्स में कोई अंतर ही नहीं दिखेगा, वो खा ही रहा है, वो खाता ही है, इसमें कोई अंतर नहीं दिखेगा। पर हिंदी बिहार बोर्ड वाले मीडियम जो अंग्रेजी सीखते हैं उन लोगों का थोड़ा उनके रिस्पेक्ट में शुद्ध इंग्लिश होता है। हाँ, थोड़ा बोलने में ही झिझकाते, मतलब झिझकते हैं क्योंकि उनके पास वर्ड पावर वगैरह ऐसा नहीं होता। जैसे हम ही को देख लो, मेरे पास वर्ड पावर नहीं, पर शुद्ध लिखने में हम लिख देंगे। ठीक है, और क्या कि देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, वर्ब का 5 टाइप कहाँ कहाँ यूज होगा, क्यों होगा, टेंस का कौन सा स्ट्रक्चर, इसी उस स्ट्रक्चर में V1 यूज करें या V2 यूज करें, V5 यूज करें, जो भी चीज 5 था ना, V1 V2 V3 V4 V5 कैसे यूज करें उसके लिए आज बताएंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है टेंस। टेंस बहुत सारे बच्चों को टेंशन भी दे देता है, लेकिन इजिली वे में समझो, इजिली वे में ये टेंस है। टेंस में ये पहला टाइप है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, इसका एक तीसरा है फ्यूचर। ठीक है, इसके भी मतलब 4 टाइप होते हैं, इसके भी 4 टाइप होते हैं। पहला इसमें जोड़ दो इंडेफिनिट, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, कंटिन्यूअस, या इसी को कहते हैं कंटिन्यूअस। हाँ नीचे परफेक्ट, यहाँ होता है परफेक्ट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सोचो इसका यही 4 है, इसका भी यही 4 होता होगा, इसका भी यही 4 होता होगा, यानी कितने हो गए? 12। अब 12 के लिए 12 स्ट्रक्चर होते होंगे, 12 स्ट्रक्चर रख के आते होंगे। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है ती है तो लगे रहे, उसका हम S प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट करके बनाते हैं। पर V1 ही V5 क्यों लगा? V1 ही V5 क्यों लगेगा उसमें? इसका उत्तर जाना ना। आज के बच्चे को रटवा दिया जाता, हम लोग को पहले भी रटवा दिया जाता, लेकिन अब तो जानना चाहता है क्यों लगा। इस क्यों का उत्तर दीजिए। हर चीज का होता है ना क्यों, हर चीज का होता है, ऐसी कोई कहानी तो नहीं है देते जा, गलती ही है सही जो हो देते जाओ, ऐसा नहीं है। हमेशा क्यों जानने का कोशिश करो, तुम्हारा दिमाग अपने आप विकसित हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये देखो, इसका 4 टाइप है, इसका भी 4 टाइप हो, इसका भी 4 टाइप होगा। ठीक है, इसी प्रकार 12 हुआ, तो 12 का है तो सब में सेम रूल होना चाहिए, सब में सेम रूल, बशर्ते यहाँ ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर, तो उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। मेन वर्ब भी बदलेगा, लेकिन कल वैसे क्लास याद रखना कब कहाँ यूज किए थे, वो भी बदलेगा। देखो अगर हम इस सब में यही होगा तो पहले देखेंगे इंडेफिनिट। इंडेफिनिट होता क्या है? सपोज करो ये तो सब चारों लिख लेना। ठीक है, चारों में लिख लेना। इसमें भी जैसे यहाँ पे जोड़ देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार लिख देंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार लिख देंगे फ्यूचर के साथ, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस।
ठीक है। अब यहाँ जो टाइप्स थे इसके जो 4, वो देख अब पहले समझ लेंगे। इनडिफिनिट मतलब क्या होता है, और इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, परफेक्ट मतलब क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, पहले उस पर गौर कर लेते हैं। जैसे पहले हम देखते हैं इनडिफिनिट। इनडिफिनिट इनडिफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। अनिश्चित क्या हो सकता है बताओ, क्या अनिश्चित हो सकता है हम लोग का, बताओ। हम लोग का कोई आदत अनिश्चित हो सकता है ना। क्या होता है इसमें, देखो इनडिफिनिट होता है अनसर्टेन टाइम। क्या होता है इसमें, अनसर्टेन टाइम होता है। बताओ अनसर्टेन टाइम कौन, किस काम में अनसर्टेन रह सकते हैं हम, जरा सोचो। किस टाइम कौन सा ऐसा कुछ वर्ब होगा जिसमें हम अनसर्टेन रह सकते हैं, मतलब कोई आदत वाला चीज, मतलब वो वाला खेलना, खेलने वाला आदत वाला चीज जो होता है अनसर्टेन होता है ना, कि तुम जाते हो कि आज हम 9 बजे खेले हैं, रात के 8:59 हो गया, बैडमिंटन खड़ा, पहला बॉल मारना है 9 ही बजे, ऐसे ऐसा करेंगे, ऐसा तो नहीं खेल होता है। हो सकता है 9:05 से स्टार्ट हो, नहीं हो सकता तुम पहले पहुंच गए, फ्री हो गए तो पहले से खेलना शुरू कर दिए। मतलब इसमें क्या होगा, तुम काम करोगे ना अनसर्टेन होगा। अब बताओ जरा सोचो, अनसर्टेन वाला कौन सा होता है, आदत वाला चीज। आदत वाला चीज अगर अनसर्टेन है तो आदत वाला चीज के लिए हम क्या क्या यूज करने के लिए बोले थे, V1, V2 और V5, ये 3 चीज था, V1, V2, V5। यानी जहां भी इंडिफिनिट आएगा वहां V1, V2, V5 यूज होगा। समझ में आया। हाँ, अब V1 किस लिए यूज किए थे, प्रेजेंट के लिए, और फ्यूचर के लिए भी यूज किए हैं। ऐसा नहीं समझना ये सिर्फ प्रेजेंट में होगा, फ्यूचर में भी होगा, लेकिन उसका पहचान थोड़ा अलग है। पास्ट में के लिए क्या यूज किए थे, V2, ठीक है। अब फ्यूचर में क्या हो जाएगा, V1 ही होगा, उसमें V5 नहीं होगा, ठीक है, उसमें V1 होगा। अब V5 बोले हैं यूज करने के लिए, तो V1 V5 क्यों यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, मतलब V5 यूज करेंगे। समझ में आया। ये हो गया इंडिफिनिट का मतलब हो गया। जब हम बताएंगे तो उसका स्ट्रक्चर लिख देंगे, जब लिखेंगे ना उस समय भी हम बताते चलेंगे कि ये इंडिफिनिट तो यहाँ पे V1 V5 क्यों यूज किए, या कुछ मतलब V2 क्यों यूज किए, वो पता चलेगा उस समय। अब बताओ दूसरा टाइप क्या है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस बताओ जरा सोचो, कंटिन्यूअस क्या हो सकता है। हम कंटिन्यूअस हैं, हम कंटिन्यूअस कैसे हैं, अरे हम कोई काम है, अरे हम एक ऑब्जेक्ट हैं, हो सकते हैं नाउन होंगे, उनमें से कौन वाला होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे। अरे व्यक्तिवाचक, एक आदमी अखिलेश है, अब मनुष्य है तो भाई जातिवाचक हो जाएगा उसी समय, नहीं। लेकिन यहाँ कंटिन्यूअस है तो मतलब कौन, कंटिन्यूअस कौन होगा बताओ, कोई काम होगा। कंटिन्यूअस में मतलब कि काम क्या हुआ, कंटिन्यूअस पे रहेगा, मतलब काम क्या हुआ, जब कोई काम कंटिन्यूअस पे, इसका मतलब क्या हुआ, काम कंप्लीट नहीं है। कोई भी काम कंप्लीट नहीं है, काम को ही ना वर्ब कहते हो, उसमें वर्ब क्या होता है, इनकम्प्लीट वाला यूज करते हैं। बताओ कौन सा वर्ब इनकम्प्लीट के लिए यूज किया था, कंटिन्यूटी वाला के लिए कौन सा हम वर्ब यूज किए थे, V4। तो इसमें क्या होता है, V4 यूज होगा। तुम जहां भी देख लो, प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर, उसमें V4 ही यूज होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट वर्क क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट वर्क। समझ में आया। जहां भी तुमको लगे काम अभी खत्म नहीं हुआ है, वहां आंख मूंद कर V4 यूज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, परफेक्ट। परफेक्ट जाहिर सी बात है, देखो पहले ही बोल चुके हैं कि टेंस क्या होता है, मेन वर्ब के बिना अधूरा है। मेन वर्ब के बिना टेंस पॉसिबल ही नहीं है। जो भी चर्चा होगा सिर्फ काम के बारे में चर्चा होगा, ठीक है। अब परफेक्ट क्या हो सकता है, काम, कोई काम तुम खत्म कर दिए। मैं खा चुका हूँ, मतलब खा चुका मतलब खाना खा के खत्म कर चुके हो, इसका मतलब ये होता है ना, तुम काम खत्म कर दिए हो। तो वहाँ क्या होता है, V3 यूज करने के लिए बोलते हैं। जहाँ काम खत्म हुआ क्या यूज करेंगे, V3 यूज करेंगे। बताओ परफेक्ट इसमें क्या होगा, वर्क क्या होगा, कंप्लीट वर्क, ठीक है ना, कंप्लीट वर्क, कंप्लीट वर्क। यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाए ना, तो हम सीधे याद कर लेना कि यूज करना है V3, ठीक है। अब ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो सबसे भयंकर यही रहता है शायद, नहीं इसमें दो चीज आ गया सर, परफेक्ट भी आ गया, कंटिन्यूअस भी आ गया। सर क्या परफेक्ट होगा, क्या कंटिन्यूअस होगा। देखो इसमें परफेक्ट क्या होता है, टाइम,
टाइम परफेक्ट होगा। कंटिन्यूअस कौन होगा? वर्क। काम। जैसे जैसे एग्जांपल होता, मैं 2 वर्षों से उस मकान में रहते आ रहा हूँ, ऐसा सेंटेंस आता होगा ना। मैं 2 वर्षों से उस मकान में रहते आ रहा हूँ। 2 वर्ष तो फिक्स हो गया भाई, जाहिर सी बात है। जो अभी बोल रहे हैं अभी से 2 वर्ष पहले नहीं, अभी कौन सा 2022 चल रहा है, अभी से 2 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? 2020। मतलब 2020 से इस मकान में रहते आ रहा है। बात समझ में आया? इसके लिए क्या होता है, इसमें परफेक्ट क्या होता है? टाइम फिक्स्ड होता है। परफेक्ट मीन्स क्या? कुछ तो फिक्स हो जाए। परफेक्ट मतलब ना परफेक्शन होना चाहिए। किसमें? टाइम फिक्स होता है, पर वर्क अनसर्टेन रहता है। वर्क अभी भी जारी है, वर्क इनकम्प्लीट रहता है। समझ में आया? परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो क्या लिखेंगे, इसमें क्या यूज करेंगे बताओ? इसमें क्या होगा? टाइम फिक्स होगा और कंटिन्यूटी क्या होगा? तुम्हारा वर्ब जो है, रहने वाला काम ना कर रहे हो, वो जारी रहेगा। अभी घर खाली नहीं किए थे। समझ में आया? इसमें क्या होगा? डिफिनिट टाइम। अरे डिफिनिट मतलब क्या होगा? निश्चित, डिफिनिट टाइम। लेकिन इनडिफिनिट क्या होता है? अरे इनडिफिनिट कहो, यानी वर्क कंटिन्यूअस। ठीक है, अब इतना उतार लो। सर उसमें अब हम पहले भी जो चीज भी हम तक पढ़े, एक बार फिर से हम रिकॉल करवा देना चाहते हैं। जैसे पहले तो हम V1, V2, V3, V4, V5 के बारे में बताते हैं। V1 कब यूज होता है? हैबिचुअल एक्शन इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, आज वाला काम के लिए हम V1 यूज करेंगे। V2 कब यूज करते हैं? हैबिचुअल एक्शन, आदत वाला ही चीज, लेकिन पास्ट में होना चाहिए, उसके लिए यूज करते हैं। V3 कोई काम खत्म हो गया तो V3 यूज कर देंगे। V4 जब कोई काम जारी है, खत्म नहीं हुआ, अभी तक जारी ही है, तो क्या होगा? उसमें V4 यूज करेंगे। V5 क्या है? आदत के लिए ही चीज है, पर सिंगुलर यूजेस के लिए। ठीक है, यहाँ जैसे सिंगुलर यूजेस के लिए है। रोको रोको। अब उस वर्ब के बाद क्या है कि थोड़ा ये टेंस के 3 टाइप होते हैं, और तीनों टाइप के भी 4-4 टाइप होते हैं। ये हो गया, तो उसमें इंडिफिनिट था। इंडिफिनिट किस कब यूज, मतलब इंडिफिनिट का मतलब क्या होता है वो पहले जानना होता है कि उसमें टाइम असर्टेन होगा। अगर टाइम असर्टेन है तो कौन सा काम होगा जो असर्टेन होता है तुम लोग का, या फिक्स कर दो कि तुम इतना ही बजे करते हैं, वो काम होता है या आदत वाला चीज। आदत वाला चीज के लिए ही हम इंडिफिनिट, इसमें इंडिफिनिट में आदत वाला चीज के लिए यूज करते हैं। कंटिन्यूटी क्या है? इसमें क्या होगा कि कोई भी काम जारी रहेगा, इसमें कोई भी काम जारी रहेगा। ठीक है, तो उसमें क्या यूज करेंगे? V4, या उसी कहते हैं जब इनकम्प्लीट वर्क हो तो उसमें V4 यूज करेंगे। इसमें V1, V2, V5 यूज करेंगे। परफेक्ट में क्या होगा? काम खत्म, उसके लिए कौन सा वर्ब यूज कर देंगे? V3 यूज करेंगे। ठीक है, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है? काम परफेक्ट होगा, काम परफेक्ट होगा, और सॉरी काम परफेक्ट नहीं होगा, मतलब उसमें टाइम फिक्स होगा और काम जारी रहेगा। मतलब काम अभी भी जारी रह रहा है। जैसे कि मैं इस मकान में 2 वर्षों से रहते आ रहा हूँ, तो अभी क्या है? 2 वर्ष तो अभी नहीं रहेगी, घर खाली कर दिए हैं। यानी इसमें लिख सकते हैं वर्क कंटिन्यूअस है, या इनकम्प्लीट वर्क। मतलब क्या हुआ? काम इनकम्प्लीट होगा। इसमें कौन कौन सा वर्ब यूज करेंगे? V3 भी होगा क्योंकि परफेक्ट भी है, V3 भी यूज होगा, और कंटिन्यूटी भी है तो V4 भी यूज होगा। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट का जो 4 टाइप है उसका स्ट्रक्चर कैसे आया। ठीक है, अब जो भी स्ट्रक्चर होता है उसमें मतलब सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और अदर वर्ड्स होंगे। उसी पे बनाते हैं सब। अगला हर चारों का स्ट्रक्चर लिखा देते हैं। ठीक है।